ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और बी 5वें दिन से उसके साथ जुड़ जाता है। पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? अब देखो बी जो है 5वें दिन आया, इसका मतलब ए 4 दिन काम किया है। तो पूरा काम कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो 4 दिनों में कितना काम करेगा? 4/15। बचा काम कितना? देखो टोटल काम कितना? 15, उसमें से 4 कर दिया, बचा कितना? 11। 11/15 काम बचा। अब ये दोनों लोग करेंगे, तो दोनों लोग यदि पूरा काम करें तो कितने समय में करेंगे? तो क्या होता है? सीधा XY/X+Y, ये सीधा शॉर्टकट होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा X/Y/15 और 20 35। ये 15 से 15 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 11 चौक 44, 44/7, 7 छक 42, 2 44, 6 सही 2/7 प्लस 4 दिन जो ए पहले किया है। तो टोटल समय कितना आ गया? 10 सही 2/7। अब इसको यदि एलसीएम से लगाएं तो देखो ए कितने दिनों में करता है? ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 चौक के 60, 20 नहीं आई 60। ये 4 दिन किया है तो 4 चौक 16 काम कर दिया। बचा कितना काम? 60 में से 16 घटाएंगे 44। अब ए और बी दोनों करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, 7 छक 42 और 2 44, 6 सही 2/7 प्लस 4 दिन जो ए पहले किया। तो टोटल कितना जाएगा? 10 सही 2/7। 21,000 को 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। तो 10% का 3 वर्ष का सक्सेसिव क्या होता है? 33.1। तो हमें राशि पूछा तो 133.1 हो जाएगी, यानी 21,000 का 133.1%। बस हमें गुणा करना है। गुणा करना है तो हम देखो जो भी होगा 2100 से तो बड़ा आएगा, ये हो नहीं सकता। उसके बाद 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। ये 6 9 ये नहीं है, 7 2 9 6 ये भी मल्टीपल है और ये भी मल्टीपल है। तो क्या 9 का मल्टीपल है ये? 9 का मल्टीपल नहीं, केवल 3 ही का मल्टीपल। यहाँ पे 3 है ये, लेकिन ये संख्या 9 से भी कट रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अब यहाँ देखो जीरो कैसे कटेगा? तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा और एक दशमलव से 1 जीरो कटेगा, और ये जो आंसर है इसलिए एग्जैक्ट है। अब जिसको ये परसेंटेज नहीं याद है तो उसको ऐसे लगाएगा 21,000 इंटू 10% का मतलब 11/10। 3 साल है तो 11/10 इंटू 11/10। ऐसे भी करेगा तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। बस हमें 3 का मल्टीपल देखना है। 3 से अधिक कट रहा तो 11 का भी देख सकते थे। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। जाय और कट 1100 मीटर लंबी एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड की शुरुआती गति से दौड़ते हैं। एक ही बिंदु से शुरू करते हुए जब भी वे मिलते हैं, जाय की गति आधी हो जाती है और कैट की गति दोगुनी हो जाती है। शुरुआत से कितने समय बाद वे दूसरी बार मिलेंगे? तो देखो पहली बार तो इनकी स्पीड जो है नॉर्मल थी, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ जाएगी चाल। 6 और 4 10। ये 1100 मीटर लंबा ट्रैक है, 10 की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा? 110 सेकेंड। अब ये पहली बार मिल चुके हैं, अब जब दूसरी बार मिलेंगे तो क्या बोला है? जॉय की गति आधी हो जाती है। तो जॉय की गति कितनी है? 6। आधी कितनी हो जाएगी? 3। और क्या बोला है? कैट की गति दो गुनी हो जाती है। कैट की गति कितनी है? 4। तो दो गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये 8। अब ये सेम दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मीन्स मिलने में कितना समय लगेगा? तो देखो चाल कितनी आ जाएगी? विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 8 और 3 11। 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 100 सेकेंड। हमें पूछा शुरुआत से कितने समय बाद वे दूसरी बार मिलेंगे। पहली बार 110 सेकंड, दूसरी बार 100 सेकंड। टोटल समय कितना लगा? 210 सेकंड। ऑप्शन बी। पी एक वस्तु 280 रुपये में खरीदता और उसे क्यू को 25% लाभ पर बेचता है। क्यू उसे कुछ लाभ पर आर को बेचता है। आर उसे यश को 560 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है। क्यू ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया? अब देखो यहाँ हमें पता करना क्यू ने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो देखो मैं क्यू का निकालूं तो ये जो पी है 280 रुपये में खरीदा है और उसे क्यू को 25% लाभ पर बेचा। मीन्स इसका जो है 25% का मतलब क्या? 1/4। 1/4 में 4 में 1 का लाभ होगा, कितना होगा? 5। 5/4। ये क्यू का
कॉस्ट प्राइस आ गया, मीन्स क्यू इतने में खरीदा है। अब क्यू कितने में बेचा वो देखो, क्यू उसे कुछ लाभ पर आर को बेचता है, आर उसे यस को 560 में बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ मतलब 140, 140 की वैल्यू 560 है, ये देखो 140, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 चौक को 56, यानी 400। अब देखो आर ने यस को इतने में बेचा था ना, लेकिन आर ने कितने में खरीदा था, 400 में। तो ये जो क्यू जो है आर को बेचा था, आर ने खरीदा था 400 में, तो ये क्यू का सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये क्यू का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस 400। अब इसको काटेंगे तो ये 0 से 0, ये 5 40 और ये 4 सते 28, तो 7 में खरीदा, 8 में बेचा, 1 का लाभ हुआ, 1/7 कितना होता है, 14.28%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला लगभग में दिया है। अब यहाँ ये जिसको समझ में नहीं आया तो मैं इसको सीधा लिख के दिखा देता हूँ, ये 400 कैसे आया था। तो देखो P है, Q R S। P एक वस्तु 280 रुपये में खरीदता है, ये P का क्रय मूल्य है, उसे Q को 25% के लाभ पर बेचा है, तो इसका 25% लाभ मतलब 5/4, ये Q का कॉस्ट प्राइस आ गया। Q उसे कुछ लाभ पर R को बेचता है, तो यहाँ ये R हो गया, R उसे यस को 560 में बेचता है, तो यस कितने में खरीदा है, 560 में, और इस पे आर को लाभ कितना हुआ, 40%, 40% का मतलब 140, तो ये कितना आ जाएगा, 100% का मान 400, मतलब ये आर का जो है 400 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। आर का जो 400 क्रय मूल्य है वही क्यू का विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि क्यू ने आर को इतने 400 में बेचा है। मुकेश किसी वस्तु का 80% भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग 5% हानि पर और इस प्रकार 9,300 का लाभ अर्जित करता। मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो 80% पे लाभ कितना हुआ, 20%, तो सीधा इसका निकालो 20% कितना होगा, 16। यहाँ 80 हो गया तो बचा कितना, 20% भाग, इस पे हमें कितना 5% की हानि हो रही, तो इंटू 5% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा, हानि हो रही तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, 15%। 15% की वैल्यू कितनी है, 9,300, तो काटेंगे 15 छक्का 90, 15 दूना 30, ऑप्शन कौन सा, सी। देखो जीरो जहां देखना वहीं देखना, हर जगह जीरो देखने की जरूरत नहीं है। एक छात्र एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना चाहता है, जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर और वह दूसरे विकर्ण को 8 सेंटीमीटर मापता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो जब भी विकर्ण दियो समचतुर्भुज का, तो उसका एरिया होता है d1 d2/2, तो ये 8 6 48, 48/2 कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। 3 वर्षों के बाद उस व्यक्ति का कुल वेतन क्या है, यदि उसका प्रारंभिक वेतन 20,000 रुपये था। तो यहाँ देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ देखूंगा 20% का लाभ का मतलब 120। अब 120 में आता है 3, तो 3 का मल्टीपल देखेंगे तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। और देखेंगे यहाँ 115% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 15% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 115। 115 में आता है 23, तो क्या ये 23 से कटता, नहीं कटता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। एक थोक विक्रेता द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था। थोक विक्रेता स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 4 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 15,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 4 खरीदें एक मुफ्त पाएं योजना मूल्य पर देय राशि पर 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही थी। रामेश्वर ने ऐसी खरीदारी की जिसके लिए 5% छूट लागू करने से पहले देय राशि 16,000 रुपये थी। इस लेन देन के दौरान रामेश्वर को अंततः दी जाने वाली प्रभावित छूट प्रतिशत क्या थी। अब यहाँ देखो जो ये दिया, पहले तो 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, यहाँ पे कितना छूट दे रहा है, टोटल सामान दे रहा है 5, उसमें एक छूट दे रहा है, तो 1/5 कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, यहाँ 20%। अब दूसरे में बोला है यदि 15,000 से अधिक का सामान खरीद रहा है तो 5% का और छूट उसे मिलेगा,
और यहाँ बोला भी हो 15,000 से अधिक में खरीद रहा है, यानी 16,000 में खरीद रहा तो 15,000 से अधिक हुआ तो 5% का और उसे छूट मिलेगा। तो 20 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 5 - 20 × 5/100। तो इससे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25। और ये 20 25 100 एक आ गया -1, 25 - 1 कितना आ जाएगा, 24% का छूट। अब यहाँ देखो प्लस और प्लस लिखिए, माइनस लिखिए, जबकि इसका एक्चुअल जो होता है वो माइनस होता है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है ना। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस माइनस क्या होता है, इंटू का प्लस आ जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये 24% डिस्काउंट आएगा। एक फुटबॉल टीम ने खेले गए मैचों में से 10 मैच जीते, या कुल मैच का 40% था, कुल मैच कितने खेले गए। देखो 40% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2.5 से गुणा कर दो, तो इसमें 2.5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 25 आएगा। ये 100% हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा तत्पश्चात 15% की कमी की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 25% की वृद्धि प्लस 25, 15 की कमी माइनस, इंटू 25 × 15 क्या हो जाएगा, 375/100। 25 से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10, 10 माइनस 3.75, तो कितना आ जाएगा, पहले तो 3 घटाओ 7 आएगा, फिर 7 में से 0.75 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25। आप यहाँ से सीधा देख सकते थे, ये 0.75 बनेगा तो घटाने पर कितना आएगा, 25 आएगा, मतलब 0.25 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। एक साहूकार को पता चलता कि वार्षिक ब्याज दर 18% से घटकर 15% हो जाने के कारण उसकी वार्षिक आय 750 रुपये कम हो जाती है, उसकी पूंजी है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें जीरो देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है। तो देखो 750 कितना घटा है, 3%, इंटू हमें कितने का मान पूछा, 100%। ये 100%, देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, और एक 25 बार जाएगा, 25 नहीं है 75, तो 1 2 और 3, 3 जीरो बचेंगे, तो 25,000 ऑप्शन बी। सोनम, ये कुछ नहीं है, ये कट है। सोनम ने 27,000 में एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 19% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है। देखो जो भी आएगा, ये 9 का मल्टीपल है तो 9 से कटने वाला होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन बचे, तो यहाँ देखो लाभ होगा कि हानि, तो 19% की हानि हुई प्लस 20% का लाभ, ये मैं सक्सेसिव लगा रहा हूँ, -20 × 19/100। अब इसको घटाएंगे तो +1, और ये माइनस आएगा, 19 दूना 38, 38 का मतलब ये 380 आएगा, 380 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.8। अब 3.8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8। अब 27,000 का 2.8%, ये क्या आया, माइनस आया, तो हानि होगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यश ने अपना फ़ोन 15,500 रुपये में बेचा, जिसे उसने 12,000 रुपये में खरीदा था, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 12,000 में खरीदा, इतने में बेचा, तो इसको काट लो पहले 2 जीरो से, उसको काटोगे फिर 5 से, तो 24 25 120, 5 3 15, 5 1 5, 24 में खरीदा, 31 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 7 का। तो 7 बटे कितने पे, 24 पे, इंटू 100 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब ये 24 दुनाई 48, 48 और 22 70, तो 220 बचेगा, तो 24 नामा 216, तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन बी। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पहले ही बोल दिया लाभ है, तो सिंपल है, ये क्रय मूल्य होगा और ये विक्रय मूल्य होगा, तभी तो लाभ होगा। तो 4 और 5, इसका रेशियो कितना बनेगा, 4 5, एक का लाभ हुआ 4 पे, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25%, ऑप्शन ए। अब नहीं समझ में आया तो इसको लिख लो, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का सीपी, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। तो यहाँ से काटोगे तो 4 और ये 5, यहाँ से सीधा दिख रहा है सीपी 4 है और ये एसपी 5 है।
त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो AB और AC को बिंदु या 100T पर प्रतिच्छेद करती है, जहां AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर, BC बराबर 16.6 सेंटीमीटर और BS बराबर 5.3 सेंटीमीटर। ST की लंबाई क्या है? देखो त्रिभुज ABC, BC के समानांतर एक रेखा खींची गई जो AB और AC को S और T पर काट रही है, और बोला AB 8.3 है, ये पूरा 8.3 है, और BC 16.6 है, ये 16.6 है, और BS ये 5.3 है। तो हमें ये पूछा है, तो ये 5.3 है और ये पूरा 8.3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और देखो इसका और इसका रेशियो बराबर इसके और इसके रेशियो के बराबर होता है, तो 3/8.3 बराबर ST बटे 16.6। अब इससे काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार, 2 3 6। ST का मान कितना आ गया? 6। एक बेलन का आयतन 1650 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 78 सही 4/7 में, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें कितना दिया? 1650, और पाई आर स्क्वायर यही तो आधार का क्षेत्रफल है, कितना दिया? 78 सही 4/7 इंटू एच बराबर 1650। अब जो भी होगा ये 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये 7 उधर जाएगा, और देखो 7 का मल्टीपल ये नहीं है और ये भी नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। अब देखो यदि मैं इसको 80 भी मान लूँ तो भी ये 8 दूना 16 लगभग 2 बार जा रहा है, तो 2 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। दो अलग प्रकार के चावल जिनकी मात्रा x और y है, जिनकी कीमत क्रमशः 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 75 रुपये प्रति किलोग्राम है, को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसकी कीमत 65 रुपये प्रति किलोग्राम है। x को y के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? और देखो इसको लिखा मत करो, सीधा घटाया करो। ये देखो मिलाने पर क्या तैयार हुआ? 65, तो पहले कितना? 60, तो 65 में से 60 गए 5, जो पहले वाला उसको बाद में लिखो, जो बाद वाला उसको पहले में, और ये 75 में से 65 गया 10, तो रेशियो कितना बना? 2:1। 5 से काटेंगे तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है तो संख्याओं में से एक है। अब यहाँ देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे, केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखो 3 संख्याओं का योग जो है 90 दिया है, तो देखो जो अभाज्य संख्या होती है वो किसी से नहीं कटती, किसी से नहीं कटती का मतलब वो सम तो हो ही नहीं सकती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही है ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है। तो 3 संख्याओं का सम यदि मैं करूं, यदि मैं इन तीनों को विषम ले लूं, 8 प्लस 8 प्लस 8, तो हमेशा ये 8 ही आएगा। 3 विषम संख्याओं का सम भी विषम आएगा, बट यहाँ पे सम है तो जो तीसरी संख्या होगी वो 100% 2 ही होगी, क्योंकि इसका इसका सम आएगा, इसका इसका जो जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा? सम आएगा। ये विषम वाला जोड़ देंगे फिर भी सम आ जाएगा। अगर यदि मैं इसको सम ले लूँ तो ये सम प्लस सम कितना आ जाएगा? सम आएगा। तो तीसरी संख्या क्या है? 2 है। देखो दूसरी कंडीशन देखेंगे, तो दूसरी कंडीशन क्या है? एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है, तो मान लेते एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 30। अब 3 संख्याओं का योग 90, यदि 2 मैं उससे घटा दूं तो कितना आ जाएगा? ये 88। यही 2 संख्याओं का सम है ना, इसको बराबर करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा? 88। तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 30 बराबर 88। यहाँ से x उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 58। 2x बराबर 58, x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 29। 29, हाँ 29 आएगा। अब देखो एक संख्या 2 है और एक संख्या 29 आ गई, तो इसमें 29 ऑप्शन है? नहीं ऑप्शन है। तो 88 से 29 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 18 में से 9 गए 9, 7 में से 2 गए 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। उस घन की भुजा मीटर में क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई वाली लोहे की छड़ रखी जा सकती है? तो इसका फार्मूला होता है d बराबर √3a। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? d/√3।
डी का मान यहाँ कितना दिया, 10 दिया है, तो 10/√3। अब यहाँ मैं √3 से गुणा कर लेता हूँ, ये √3, ये √3 का मतलब 1.732, 1.732 गुणे 10 बटे √3 कितना हो जाएगा, 3। अब ये गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3×5 = 15, 2 बचेगा, 23, 3×7 = 21, 2 बचेगा, 3×7 = 21, तो 5.77 ऑप्शन ये हो जाएगा। यदि किसी घन का आयतन 12,167 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² और 4a²। यहाँ बोला नहीं है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देखेंगे 4 से कटता है संख्या, ये नहीं कटती, 4 से ये नहीं कटती, और ये दोनों भी नहीं 4 से कटती, तो इसका मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना, तो जो संख्या होगी 6 से कटनी चाहिए। यहाँ देखो 6 से कौन करता है, 9, 7 4 11, ये नहीं करता, तो केवल से ही करता है। 11⁻7 + 9 को 10 से डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, +1⁷, यहाँ डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, तो ये 1⁷ कितना आ जाएगा, 1 1 1 कितना आ जाएगा, 0। कुल आय में से एक परिवार 15% बचाता है और बाकी राशि 3 प्रकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में खर्च करता है। यदि कुल आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 रुपये कम है तो बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के बीच का अंतर है। और यहाँ देखो ये सेविंग कितना दिया है, ये 15%, बचा कितना, 85। अब 85 को ये 1:2 के रेशियो में बांटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 17, 34, 34, 85 बटे कितना 5, एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 17, तो यहाँ 17, 17 दूना 34, 34। और क्या बोला है, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 रुपये कम है। कुल आय शिक्षा पर, तो कुल आय क्या माने हैं, 100 माने हैं, तो शिक्षा पर किया गया व्यय कितना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, तो शिक्षा यही तो है, इसका 3 गुना कितना होगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10, 102। अब ये जो कुल आय है इससे कितना कम है, 300 कम है, बट यहाँ परसेंट में देखें या यूनिट में देखें तो कितना कम है, 2 कम है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 300। हमें पूछा क्या है, तो बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के बीच का क्या अंतर है, तो बचत कितना है 15, स्वास्थ्य पर कितना खर्चा हुआ 17, तो 15 2 17, यानी 2 का मान पूछा, 2 का मान यहाँ 300, 2 का मान ही पूछा, तो क्या हो जाएगा ये 300। 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 1 लाख की मूल राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, तो एक पहले वर्ष 12, दूसरे वर्ष 12, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 1 लाख का 24% के क्या होगा 24,000। एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1:1/2 कप है। अगर रमा ने कई पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस यानी इसकी वैल्यू 15 दिया है इस्तेमाल किया, तो उसने उन पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया। तो देख यहाँ इसका डबल यूज कर रहा है ना, तो यहाँ 15 यूज कर रहा है, तो यहाँ कितना यूज करेगा 30। 1/2 का मान 15 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 80 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले 20 किलोग्राम चावल को 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कीमत वाले y किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रित चावल की कीमत 84 रुपये प्रति किलोग्राम है तो y का मान क्या है। देखो इसको लिखना नहीं है, सीधा 80 और 84, 84 में से 80 गए 4, और उसके बाद यहाँ 100, 100 में से 84 गए 16, रेशियो कितना बना 4:1। अब बोला ये 80 किलोग्राम वाला इधर था ना, तो बोला ये 20 किलोग्राम है, तो ये 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो वही हमें पूछा है, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन डी।